च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, आयावया ही चयसो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम चिंताहि दोषम विण इज्जरागम एवं सुही हो हिषि संपराय। प्रश्न हो सकता है कि इस दुनिया में सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं। साधु भी चित्त समाधि में रहना, शांति में रहना इच्छित कर सकते हैं, इष्ट कर सकते हैं, और गृहस्थ तो सुखी जीवन जीने के अधिक इच्छुक हो सकते हैं। उन्हें भौतिक सुख सुविधा भी अभीष्ट हो सकती है। शास्त्रकार ने इस विषय पर प्रकाश डाला है और सुखी जीवन जीने के कुछ गुर या उपाय बतलाए हैं। पहली बात है कि आयावया ही आतापय, अपने आप को तपाओ, सुविधावादी मत रहो, कठोरता को भी झेल सको, कुछ कठिनाई को भी झेल सको, ऐसे सामर्थ्य का सृजन करो, निर्माण करो। जो आदमी सुख से लिया सुहसायगस्य समणस्य, जो सुविधावादी मनोवृत्ति वाला होता है, आराम चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, बस थोड़ा भी शरीर को कष्ट न हो जाए, ज्यादा सुविधावादी वृत्ति वाला होता है, फिर विशेष सफलता मिलना भी मुश्किल हो सकता है। थोड़ा आदमी कष्ट भी झेल सके, गर्मी भी कुछ सहन कर सके, कुछ सर्दी भी सहन कर सके, कठोर वचनों को भी सहन कर सके, कार्य करना है, सेवा करना है। कार्य करने वाले जो संस्थाओं के भी कार्यकर्ता होते हैं, विभिन्न संस्थाओं में कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ता, तो उनमें भी कुछ कठोर जीवन जीने का अभ्यास हो तो संभवतः वे कार्यकर्तृत्व में अच्छी सफलता प्राप्त करने का कुछ आधार प्राप्त कर सकते हैं। एक संस्कृत का श्लोक आता है, वह श्लोक कार्यकर्ता के लिए एक अच्छा शिक्षाप्रद है। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च माल्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। समाज में आप लोग जो संस्थाओं में भी काम करने वाले होते हैं और कई ये रास्ते की सेवा करने वाले, साथ में साधु साधियों के रास्ते की सेवा करने वाले, और कई बार वो युवक लोग और बिहारों में और में साधु साधियों के यूँ साथ रहते हैं, शहर में भी भ्रमण में साथ, यानी
साथ चलने की भी सेवा करते हैं वो, और भी विभिन्न रूपों में सेवा करते हैं। अलग अलग संस्थाएं समाज में हैं, कहीं महिला मंडल की बाइयाँ अपने ढंग से सेवा, कहीं युवक परिषद, कहीं और सभा है ही, कभी कहीं कहीं अलग अलग यूँ, या बिना संस्थाओं के भी लोग सेवा करने वाले हो से, कोई चिकित्सा की सेवा करते हैं। तो काम करने वाले हैं, और इस संस्थाओं के लोग संगठन यात्राएं करते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो कार्यकर्ता होता है, उसके लिए श्लोक में यह बात बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। क्वचित भूमौ शय्या, कहीं कार्यकर्ता गया, सोने के लिए पलंक भी नहीं मिला, जमीन पर ही सोना पड़ा, तो वहाँ भी आनंद है। हमारे संत लोग हैं, बिहार में चलते हैं यात्रा में, अब कहीं जगह बढ़िया मिले, कहीं कम बढ़िया मिले, कहीं आंगन इतना बढ़िया नहीं भी मिला, तो नीचे ही सो गए। अब कहाँ रोज इनको पलंग कहाँ है। ऐसे भी सामान्यतया साधु लोग तो नीचे ही सोने वाले प्राय होते हैं। तो जैसे जमीन मिली सो गए आराम से। तो संतों की तो खैर अलग ही दुनिया। मान लो आप लोग गृहस्थ हैं, उनको भी कहीं गांवों में गए प्रचार के लिए, काम के लिए, कहीं सोने को नहीं मिला पलंग, नीचे ही सोना पड़ा, तो वहाँ भी मन में दुख नहीं, शांति। तो भूमि पर सोना हो तो कुछ कठोरता का अभ्यास होगा तो सो पाएंगे, कि वरना नीचे कौन सोए, नीचे कौन सोए। तो नीचे सो नहीं सकते, इतने डरते हैं, तो गांवों में कहीं नहीं भी मिले मान लो पलंग, तो नीचे भी जो सो सके कार्यकर्ता, कठोरता को झेल ले, और कहीं पलंग बढ़िया मिल जाए तो वहाँ भी मन में समता संतुलन है। अब भोजन की बात है, कहीं आप गए कार्यकर्ता, बहुत सम्मान आतिथ्य, वो लीजिए वो लीजिए, बहुत मनुहार से खिलाते हैं। कहीं सामान्य बस रोटी साग मिल गया बस, कहीं कहीं तो मिठाइयाँ क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मनुहार से खिलाने का प्रयास करते हैं। कहीं रोटी साग यूँ ही मिला, उसमें भी शांति, जो मिला उसमें संतोष है। और कहीं जाते हैं कि वो माल्यार्पण करो और सालार्पण करो और साहित्य भेंट करो और वो करो, बड़ा मान सम्मान परिषद के बीच करते हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं भी हो अपितु, और कहीं थोड़ा ऐसा वैसा भी कोई बोल दें, क्या करते हैं ऐसे ही घूमते हैं, ऐसा वैसा बोल दें, उसको भी सहन करना। तो मनस्वी और कार्यशील आदमी है, वो सुख दुख की परवाह नहीं करता, अपना कार्य करने का प्रयास करता है। तो शास्त्रकार ने कहा, आया वया ही, अपने आप को तपाओ। तपा हुआ आदमी जितना अच्छा काम कर सकते, एक तो नया नया कोई अभ्यास नहीं है, तो उसको कोई जिम्मा सौंप दिया, अभ्यास है नहीं। अब देखिए, अभ्यास और की बात है ना, कई कई लोग थोड़ी उम्र के हैं, बहुत अच्छे एक नेतृत्व करने में सक्षम हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वो कितने वर्ष के थे, उनको युवाचार्य आचार्य का जब पद मिला करीब 22 वर्ष की उम्र के थे। अब 22 वर्ष का नव युवक सा, परंतु परम पूज्य कालूगणी ने युवाचार्य पद दे दिया और फिर आचार्य बन गए। तो हमारे धर्म संघ का 60-61 वर्षों तक उन्होंने आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में मानो नेतृत्व किया, सेवा की, संघ में विराजमान रहे। तो उम्र कई बार बड़ी आने पर भी वो क्षमता नहीं आती जो क्षमता छोटी उम्र वाले में भी हो सकती है। छोटी बड़ी उम्र तो आ गई, उम्र तो 70 की आ गई, पर वो प्रतिभा, वो लीडरशिप, वो नेतृत्व करने की क्षमता सब में हो, यह तो जरूरी नहीं है। तो कई बार उम्र का इतना महत्व नहीं, क्षमता योग्यता कितनी किस में वो खास बात है। तो कुछ तपस्या की हुई हो, तपे हुए हों, और तपस्या कई बार पिछले जन्म की भी काम आ सकती है। पिछले जन्म की तपस्या की आचार्य तुलसी थे, अब यहाँ तो 22 वर्ष के ही आचार्य बन गए थे, हो सकता है उन्हें पिछले जन्म में तपस्या साधना की थी और यहाँ जल्दी इतने उच्च पद पर आ गए थे। तो
तपस्या की हुई हो, इस जन्म में की हो, पीछे की हो, तपा तपाया आदमी हो, तो उसको अच्छा दायित्व भी मिले, अच्छा कार्य करे, तो कुछ उसमें सहिष्णुता हो, कठोरता को भी सहन कर सके, कठोर शब्दों को भी झेल सके, निंदा को भी झेल सके, सर्दी गर्मी, जमीन कैसी मिली सोने को, इन सब में मानसिक संतुलन हो, शरीर भी अनुकूल हो कि शरीर भी कुछ धूप को भी सहन कर सके, सर्दी को भी सहन कर सके, ऐसा अनुकूल शरीर हो तो आदमी जीवन में अच्छा कार्य कर सकता है। मनोभाव अच्छा हो, शरीर सहिष्णु हो, मानसिकता अच्छी हो, तो आतापय, अपने आप को तपाओ। चय सोऊ मल्लम, सौकुमार्य को छोड़ो। बहुत सुकुमारता, सुकुमार ज्यादा है, वो फिर इतना कठोरता को नहीं भी झेल सके, तो सुकुमारता नहीं, वन का रूखड़ा, वन का रूखड़ा धूप में तपता है, ऐसे आदमी धूप को, कठिनाई को झेल सके। और कामे कमाही, कामों, कामनाओं को कम करो, छोड़ो, अतिक्रांत करो। अगर लालसाएं ज़्यादा रहेगी, मुझे तो वो खाने को चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, फिर काम कितना क्या कर पाओगे, कहीं जाओगे नहीं, मुझे तो वो भोजन चाहिए। जहाँ जाओ वहाँ जो भोजन मिले उसमें संतोष। हमारे संत लोग हैं, साधियाँ हैं भी, जिस क्षेत्र में जाओ वहाँ जो भोजन मिले गोचरी में, उसी में संतोष रखो। ऐसा नहीं कि वो चाहिए वो चाहिए, जो मिल गया, सहज मिला, शुद्ध मिला, उसमें संतोष रखना चाहिए। तो कामनाएं ज़्यादा नहीं, आकांक्षाएं नहीं, और कामनाएं दूर हो गई तो दुख भी दूर हो सकेगा। बहुत सारा दुख तो कामना से जुड़ा हुआ है, बस संतोष नहीं है। इतना मिल गया तो और चाहिए, और चाहिए, बस ये और ये चाह की बात है, ये दुख का एक बड़ा कारण बन सकता है। अब वो संत प्रवचन दे रहे थे, बड़े महात्मा, बड़ी परिषद सामने, और बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रवचन हुआ। प्रवचन संपन्न हुआ तो कुछ जिज्ञासा समाधान का थोड़ा सा समय रखा गया। तो एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, बोला, महात्मन, आपने प्रवचन किया और कामना कम करना आदि ये बातें कही है कि कामना कम हो जाए, दूर हो जाए तो सुखी बन जाए, तो सुख के आपने सूत्र बताए। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आपकी इतनी बड़ी परिषद है, आप तो ज्ञानी महात्मा हैं, सबसे ज्यादा यहाँ सुखी आदमी इस परिषद में कौन है? सबसे ज्यादा सुखी आदमी परिषद में राजा खुद आया हुआ था, मंत्री जी बैठे थे और गणमान्य लोग थे, आम जनता भी थी। तो महात्मा ने कहा, इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी तो वो एकदम पीछे की पंक्ति में मेरी अंगुली के सामने जो बैठा एक लड़का है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। कुछ लोग उत्सुकता देखें कौन है कौन है, वो गए वहां, एक साधारण सा लड़का युवक बैठा था, कपड़े भी बहुत बढ़िया नहीं थे, साधारण से थे, बहुत बढ़िया कोई बाल भी नहीं थे, सामान्य से थे, बिखरे वैसे केस थे। अरे यह तो हमारे नगर का बहुत ही साधारण लड़का है, सामान्य काम करने वाला है, मजदूरी जैसा काम करके जीवन चलाने वाला, इसको सबसे सुखी बताया है। तो वो प्रश्नकर्ता भी गया था उसको देखने के लिए, देख कर आया, बोला, महात्मन, वो तो हमारे नगर का एक सामान्य मजदूरी करने वाला लड़का है, युवक है, उसको आपने सबसे ज़्यादा सुखी बता दिया। आप अगर यह बोलते कि राजा सबसे ज़्यादा सुखी है, एक मंत्री, हम मानते भी बड़े लोग हैं सुखी हैं, उसको क्या आपने सुखी बताया? तो महात्मा जी ने राजा से ही पूछ लिया कि राजन बताओ, आप तो पूरे सुखी है ना? राजा बोला, नहीं बाप जी, सुखी तो नहीं हो। क्यों? इतनी बड़ी संपदा और कि बाप जी टेंशन बहुत रहता है, यह प्रजा मुझे परेशान कर देती है,
आए दिन दिन में कितनी बार लोग आते हैं और वो समस्या और वो समस्या, और मुझे तो नींद आराम हो जाती है। रोटी पूरी भोजन भी सुख से नहीं कर सकता, रुचि भी कई बार भूख इतनी लगती नहीं है, तो मैं तो बहुत सुखी नहीं हूँ। वो प्रश्न करता लोग सामने ही खड़े थे, महात्मा यूँ पूछ रहे थे, मंत्री था राजा का, मुख्य प्रधानमंत्री, कि मंत्री जी आप तो सुखी हैं? कि महाराज पूरा सुखी तो नहीं हूँ, मुझे तो डर रहता है कब राजा मुझे बर्खास्त कर दें, पता नहीं कोई गलती होगी कब मुझे हटा देंगे, तो ये तलवार लटकती रहती है मेरे ऊपर, तो कब कुपित हो जाएंगे राजा या कब छुट्टी दे देंगे मुझे, तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है, तो टेंशन भी रहता है, सुखी तो नहीं हूँ। बड़े सेठ साहब बैठे थे नगर के, नगर सेठ का, सेठ साहब आप तो पूरे सुखी हैं। बाप जी बेटा कहना नहीं मानता है, बेटा आज्ञाकारी नहीं है, मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ कहीं करने चला जाता है, मुझे 2 की 4 सुना देता है, तो मैं तो घर में सुखी नहीं हूँ। ठीक है पैसा तो है, शांति नहीं है। तो संत ने कहा देख लिया ना आप लोगों ने, राजा से भी बात हो गई, मंत्री से भी, नगर सेठ से, सुखी तो नहीं। अब उसको, वो लड़के को लाए, युवक को जो अंतिम पंक्ति में था, वो निकट आया, महात्मा ने पूछा वत्स क्यों कोई दुख तुम्हें किसी बात का हो? तो बाप जी कोई दुख नहीं है मुझे, तो कोई दुख नहीं, बहुत आराम है। लोग आश्चर्यचकित रह गए, बहुत सुखी बहुत आराम में हूं। कहा बेटा तुम्हारे पास तो पैसा कितना? पैसा तो विशेष नहीं है, पर शांति बहुत है मेरे पास, कोई चिंता नहीं, थोड़ा काम धंधा करता हूं दिन में, थोड़ा पैसा मिलता है, बस उससे मेरा जीवन चलता है, कोई आकांक्षा नहीं मन में विशेष, ज़्यादा सुविधा मुझे चाहिए नहीं, एसी मुझे चाहिए नहीं। आपके तो घरों में एसी भी मिल जाते हैं, घरों में जाओ आजकल गर्मी है तो एसी चालू, पंखे एसी, बहुत सुविधा है। वो बोला मुझे एसी वैसी कुछ नहीं चाहिए, सामान्य मेरा मकान है, सहज हवा आती है, उसी में आराम से रहता हूँ, गर्मी भी लगे तो मुझे परवाह नहीं है, आराम से बैठा रहता हूँ। महात्मा ने कहा देखो ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने कहा हम सुखी नहीं है इतने, यह क्या एकदम सुखी हूँ मैं, तो परम आनंद है, कोई चिंता नहीं, दुख नहीं, तनाव नहीं, अच्छा जीवन है, परिश्रम का जीवन जीता हूँ, शारीरिक श्रम भी करता हूँ, और बाकी समय मिले तो अपना भगवान का नाम लेता हूँ। कबीर ये सुखी क्यों है? कामनाएं ज़्यादा नहीं है, निष्कामता बहुत है, बस सामान्य जीवन है, कठोर जीवन जीने का आदी हो गया है। तो ये कामनाएं कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो आदमी बड़ा सुखी बन सकता है। छिंदा ही दोषम, किसी से द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत करो, प्रमोद भावना, सबके प्रति प्रमोद भावना, बहुत अच्छा सा मन में प्रमोद भावना रहे, ईर्ष्या नहीं, उसको इतना कैसे मिल गया, वो इतना कैसे आगे बढ़ गया। मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। दूसरों को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए, यानी दूसरों को कष्ट में देखकर हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है दूसरों को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, प्रमोद भावना रखें। दूसरा सुखी है तो हमें क्या तकलीफ है, अगले का पुण्य एक योग होगा, हमें क्या तकलीफ है। दूसरा दुखी है तो हम खुशी किस बात की मनाएं, बेचारा कष्ट में है, हम खुशियां मनाएं उसके दुख को देखकर, यह तो गलत बात है। तो दूसरे को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरे को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। तो प्रमोद भावना रखो तो मन में प्रसन्नता रह सकेगी। और विण इज्ज रागम, अति राग पदार्थों से और से ज़्यादा राग, मोह नहीं, न पैसे से मोह। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो आपके पास पैसा है, अहमदाबाद जैसे नगर में आप लोग प्राय संभवतः रहने वाले हो सकते हैं, काफ़ी लोग, तो आपके पास, कईयों के पास अच्छा पैसा हो सकता है, अच्छे बंगले हो सकते हैं, कार पास में हो सकती है, भौतिक साधन हो सकते हैं। तो ये सब साधन होने के बावजूद भी
मन में अपनी समता, शांति, शांति का भाव रहे तो पदार्थ मिल गए हैं, इनसे ज़्यादा मोह नहीं। और अभ्यास तो ये हो कि आप पैदल भी चलने की इतनी विरक्ति न हो कि थोड़ा जाना तो कार चाहिए, कार चाहिए। ये 2 पैरों की कार है, कुछ चल सकें तो। मैं तो संतों से भी बात में कहा, वो है तो बात का भी कि साधन के बिना आप कैसे चलें। मैंने कहा अरे ऐसी क्या बात है, मान लो लंबा नहीं चल सकते, 2 किलोमीटर ही चल लो, 1.5 किलोमीटर ही चल लो, अहमदाबाद है, या थोड़े चलो, कहीं घर मिल जाए वहाँ रह जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, कल फिर आगे चलना। यूँ 2 किलोमीटर भी बिहार करोगे पैदल चल के तो भी तुम अहमदाबाद में तो यूँ घूम सकते हो। तो अब कहीं साधनी चाहिए, साधनी चाहिए, तो बोले बैठे रहो, थोड़ा पुरुषार्थ करो कि बोझ कैसे लें। अरे बोझ में क्या दिक्कत है, थोड़े तुम चल सकते हो, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम बोझ गले में डाल लो, थोड़ा गले में यूँ डाल लो बोझ, चलो थोड़ा सा, क्या इतना बड़ा शरीर है तो थोड़ा सा बोझ 800 ग्राम, 1000 ग्राम, 1200 ग्राम गले में बांध के वो गले में डाल लो, थोड़ा चलोगा तो थोड़ा अभ्यास रहेगा, तो थोड़ा मनोबल रहे तो चलना भी हो सकता है। तो आप लोग भी हैं कि थोड़ी दूर जाना, टेम्पो चाहिए, टैक्सी चाहिए, वो चाहिए, कार चाहिए, थोड़ा अभ्यास हो। तो एक आप यहाँ आए हैं, कोई चाहे तो 1 किलोमीटर थोड़ा चले तो क्या खास बात। बहुत ही वृद्ध आदमी तो अलग बात है, थोड़ी जवानी है तो अब वो आदत पड़ गई, बस वो वाहन चाहिए, तो 3 किलोमीटर ही चलना, वाहन चाहिएगा, 2 किलोमीटर वाहन चाहिएगा। तो पहले हमारे समणियाँ भी थोड़ी वाहन कार की थोड़ी ज़्यादा वो कि भिक्षा जाना तो कार। मैंने कहा बंद करो कार में भिक्षा नहीं करना, आपने करो तो पैदल जाके भिक्षा, भले कार में जाके भिक्षा नहीं करना। तो थोड़ा किया तो अब थोड़ा दिखे भी है कि गोचरी यानी भिक्षा के लिए जाना समणी को कि 2 किलोमीटर है तो कार में जाएंगे, कार में जाके, अरे कार क्यों चाहिए, 2 किलोमीटर, थोड़ा प्रयास करो, चलने में क्या दिक्कत है। तो वो साधन दिखता है, सुविधा। तो वो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने एक बार कहा था कि विकल्प सामने दिखता है तब मन कमजोर हो जाता है, विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है तो फिर आदमी काम कर लेता है। तो इस प्रकार हम सुविधाओं से, देखिए सुविधाओं का अपेक्षित उपयोग करना अलग बात है, सुविधावादी मनोवृत्ति बन जाना अलग बात। हम मनोवृत्ति हमारी वैसी न बने, बाकी तो अपेक्षानुसार कभी उपयोग भी करना पड़े सुविधाओं का, कोई बुरी बात नहीं है। तो बात बात में सुविधावादी मनोवृत्ति, सुविधा, वो अनपेक्षित सुविधावादी मनोवृत्ति न बने, तो इस प्रकार आदमी सुखी बन सकता है।